तो सजल तुम्हारी बहुत डिमांड है, क्योंकि हमें उसके बाद में विनीत सर को और कुमार विश्वास सर को सुनना है, जिनके लिए सजल। देखो निर्मल, ये इस कवि सम्मेलन में कुछ बड़ा हो रहा है। निर्मल की प्रस्तुति है, विश्वास का संचालन है, और सरस को सुना है, और उसके बाद सजल आया है। क्या बात है, क्या बात है। भाव की भी यही प्रक्रिया है। भाव पहले निर्मल होता है, फिर भाव में पढ़ने वाले का विश्वास होना चाहिए, फिर वो जो भाव है वो सरस हो जाना चाहिए, और आखिर में उसकी प्रस्तुति ऐसी हो कि प्रकृति और सामने वाले की आंखें दोनों सजल हो जाए। क्या बात तो है, सजल का स्वागत करें सारे कवि। निर्मल विश्वास सजल, निर्मल विश्वास सरस सजल। सजल बेटा, मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। और मेरे ताबूत को कील लगा के जमी दोच कर देना, मेरे ताबूत को कील लगा के जमी दोच कर देना, तुम जब भी खोलोगे वंदे मातरम आवाज आएगी। गुरुजी, मेरी कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि शहीद की अर्थी घर के आंगन में है, और घर के सभी परिवार लोग खड़े हुए हैं। मेरी कविता है साफ सुनिएगा कि हिमगिरी ने बर्फ की चादर निचोड़ी शोक में, सनसनाहट सी मची है आज पूरे लोक में। देखते हो ये कमल के फूल भी कुमला गए हैं, दिन दोपहरी हो चला है और बादल छा गए हैं। क्या कहा, ये चांद फीका पड़ गया, सकुचा गया है, सूर्य की अट्टालिका में भी अंधेरा छा गया है। बार से ही हो रही है आंसुओं की आंख से, रोशनी ना दिख रही है दिए की चिराग से। अरे हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना किसी को, सिर्फ नीरव करुण रुदन दिख रहा है हर किसी को। रो रहे हैं गीत सारे, रो रही है रागनी, रो रहे हैं मीत सारे, रो रही है चांदनी, और रो रहा है विश्व सारा, चोट लगी है दामन में। माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में, माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में। और कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी भौहें तक हिली नहीं, क्या पीड़ा वे जाने जिनकी लाश भी पूरी मिली नहीं। अरे बहन की राखी, बाप की लाठी, बूढ़ी माँ की बैसाखी, बिंदिया पायल कुमकुम झुमका, चीज बची क्या अब बाकी। पापा का तो प्यार गया, गली गली का यार गया, मामा चाचा भैया काका हुस्ने अख्ती यार गया। फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा साहब एक माँ होती है सामने रो देती है, लेकिन एक बाप रो नहीं पाता। एक भारतीय पिता की दरियादिली देखिएगा, और बिहार के लाल के पिता का वो शब्द याद करिएगा, उनके वो शब्द याद करिएगा जब उन्होंने कहा था कि अभी तो मैंने अपने बेटे को भेजा है, पोता अभी भी तैयारी कर रहा, उसको भी भेजूंगा। साथ की मामा चाचा भैया काका हुस्ने अख्ती यार गया, और फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, अरे फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, नाम मेरा कर आया है, इंच इंच कट के आया पर और तिरंगा लाया है। इंच इंच कट के आया पर और तिरंगा लाया। गुरुजी, ये कहा जाता है अमूमन कि एक वीर रस का कवि श्रृंगार की बहुत कम पंक्तियां लिखता है, लेकिन मैंने श्रृंगार लिखा है। और यहाँ पर विनीत चौहान सर भी उपस्थित हैं। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा है, चाहे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम हो या संस्कृत कवि सम्मेलन जहां उन्होंने कर्ण के ऊपर अद्भुत कविता सुनाई थी, वहां उनके व्यक्तिगत चरण स्पर्श करने का सौभाग्य रहा। उनके सामने, कुमार सर के सामने ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ साहब, और सभी लोग जितने मुझे सुन रहे हैं सर, ये विनत भाव से सुनिएगा, क्योंकि ये श्रृंगार की पंक्तियां कोई 18-20 साल की छोहरिया पे नहीं है, ये श्रृंगार की पंक्तियां एक वीर की वीरांगना पर। सुनिएगा साहब की लाल चुनरिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, कंचन सी कजरारी आंखें, मिश्री घुली है बातों में। अरे एक कलाई कंगन पहने, पायल की झंकार आहा, झुमक रहा कानों में झुमका। अरे है ऐसा श्रृंगार कहाँ, अरे कहाँ रही है, कहाँ उर्वशी, कहाँ मेनका अरकोसी, उसके जौवन के आगे फीकी है उपमा स्वर्गों की। और क्या बतलाऊं, अरे क्या बतलाऊं, क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में। पर हे विधे कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है। एक शख्स रहता है साहब माँ बाप के बाद जिसकी जिंदगी तबाह होती है। गुरुजी को वहां से सुनिएगा कि हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है।
हे विधि कैसा निठो तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए। मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, जिसके लिए ये यौवना श्रृंगार करती आज तक, लिपटी तिरंगे में वे अर्थी आ गई है द्वार तक। लिपटी तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक, आ गई है द्वार तक। ये हाथ कंगन कान बाली, सादगी किसके लिए, ये मांग सेंदर मात विद्या बंदगी किसके लिए, ये बालियां ये ओलियां ये चूड़ियां ये पायलें किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए, किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए। अरे उछली बिंदिया धुला महावर, अरे उछली बिंदिया बहकी रोली, मेहंदी थी जो छूट गई, रात सुहाग में दी थी जो अंगूठी वो भी टूट गई। इतने आंसू बहे कि यारा तिनका तिनका बिखर गया, लाल साड़ी तो बनी रही जी, लाल साड़ी तो बनी रही पर लाल रंग था उतर गया। और देख सामने पति की अर्थी, अरे देख सामने पति की अर्थी, बहा समंदर आंखों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम स्याही दवातों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सजल आपने अच्छा सुनवाया। बस जैसा कि मैं चूंकि पेशे से अध्यापक भी हूँ और 17 वर्ष मैंने महाविद्यालय में साहित्य पढ़ाया है, तो मेरे अंदर का मास्टर बार बार आ जाता है। तो बेटा मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। आप एक तो महाकवि भूषण की जो शिवा बावनी है, 52 छंदों की किताब है, उसको किसी अच्छे गुरु के पास बैठकर पढ़िए। दूसरा मैं आपको 3 किताबें और रिकमेंड करूंगा। महाकवि दिनकर की रश्मिरथी और कुरुक्षेत्र पूरी पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो 2 बच्चे निर्मल जी मुझे सुनवाए उनको दोनों को पढ़िएगा।